एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ विवाद है, लोग नहीं बनने दे रहे हैं, वहां जल भराव की स्थिति है। बाकी पूरे गांव में कोई ऐसी बहुत प्रयास किया कि मेरे गांव में एक इंटर कॉलेज बन जाए या कोई अस्पताल बन जाए, इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे उन्होंने शिकायत भी करी है कि जो हमारे गांव के प्रधान हैं वो मानक से ज्यादा, रेशियो से ज्यादा काम करा रहे हैं। इसकी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से तो बंद करते हैं, जिसकी मैंने कई बार शिकायत करी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख रहे हैं सतर्क भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषिपाल मौर्य। हम इस वक्त मौजूद हैं पीलीभीत जनपद की विकासखंड बड़खेड़ा की ग्राम पंचायत बहादुरपुर हुकनी में, जहां के विकास कार्यों और पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल एवं ग्राम पंचायत की उपलब्धियों, अधूरे कार्यों, आने वाले पंचायत चुनाव की राजनीति को लेकर सीधे और बेबाक बातचीत करेंगे। प्रधान का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें प्रशासक बनाया गया। फिलहाल इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, जिसकी अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को प्रस्तावित हुई है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत बहादुरपुर हुकनी के ग्राम प्रधान अमित कुमार गंगवार। आइए हम शुरू करते हैं इनसे ये खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, पिछले 5 सालों में आपने जो कार्य कराए हैं, उन कामों से आपको किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, मैंने जो काम कराए हैं उससे हमारे गांव की जनता खुश है, वरना कुछ ऐसे प्रधान भी हैं जो जिनका 5 साल का जब कार्यकाल जब तक खत्म होता है तब तक जनता उनको नकार देती है, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहती हैं, जबकि मैं और मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में हूँ। 5 सालों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि मेरे गांव में आज तक इतनी कम उम्र का कोई प्रधान नहीं बना है। इतनी कम उम्र में मुझे गांव के लोगों ने प्रधान बनाया है, मुझ पे भरोसा किया है। और दूसरी उपलब्धि मेरी यह है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ बुला के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुझे सम्मानित किया है, मुझे पुरस्कार दिया है। अच्छा, आपके जो काम है इनमें आपको ऐसे आपने कौन से कार्य कराए हैं जिसपे आपको सबसे ज्यादा गर्व है? देखिए, एक तो हमारे गांव में कोई अंत्येष्टि स्थल नहीं था, तो मैंने बहुत प्रयास किया, फिर मुझे अंत्येष्टि स्थल मिला, मैंने बनवाया। एक गौशाला जो हमारे गांव के लिए अति आवश्यक थी, आवारा पशुओं का बहुत आतंक था, तो एक गौशाला जो है वो निर्माणाधीन है। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा था, एक रास्ता था, उसको हमारे पूर्व प्रधान ने खुदवा के तालाब बना दिया, तो फिर वो जो रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था, मैंने उस पर दोबारा से पुलिया बनवाई है, वो रास्ता सुचारू है, चल रहा है। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में आपने ऐसे कौन से कार्य कराए हैं जिनको आपने प्राथमिकता दी है? देखिए, प्राथमिकता तो मैंने सबसे पहले, मेरे गांव में अंत्येष्टि स्थल नहीं था, तो फिर मैंने सबसे पहले तो अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया। इसके बाद पेयजल जो व्यवस्था है उसको मैंने सुधारा और गांव से जानकारी ली, जो भी कोई हैंडपंप खराब होता था तुरंत उसकी मरम्मत कराई, रिवोर कराया, नाली सही कराई है। अंधेरा था पूरे गांव में, मैंने लाइटें लगवाई, बल्ब लगवाए हैं, लगभग 30 से ज्यादा सीसी रोड इंटरलॉकिंग डलवाई है। इससे पहले जब मैं प्रधान बना था तो मुझे मेरे पूरे गांव में मात्र 4 ऐसी गली थी जिनमें सीसी रोड था। पूरे गांव में जल भराव की स्थिति थी, कहीं निकला नहीं जा रहा था। अब लगभग पूरे गांव में इंटरलॉकिंग सीसी रोड हो गया है। एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ विवाद है, लोग नहीं बनने दे रहे हैं, वहां जल भराव की स्थिति है, बाकी पूरे गांव में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। आपकी पंचायत में क्या कोई ऐसा काम रह गया जिसे आप कराना चाह रहे हो, चाहकर भी नहीं करा पाए, उसकी क्या वजह रही है? जी, मैंने बहुत प्रयास किया कि मेरे गांव में एक इंटर कॉलेज बन जाए या कोई अस्पताल बन जाए, इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। प्रधान जी, ग्रामीणों का आरोप है कि आपकी पंचायत में कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो 5 सालों में जितना विकास होना था उतना मैंने कराया, जबकि हमारे गांव के जो विरोधी हैं उन्होंने शिकायत भी करी है कि जो हमारे गांव के प्रधान हैं वो मानक से ज्यादा, रेशियो से ज्यादा काम करा रहे हैं। इसकी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत करी है कि इनका जो 1 साल का मानक होता है, रेशियो होता है, उससे कई गुना इन्होंने ज्यादा काम कराया है। इनका काम रुकवाया जाए और जो इन्होंने काम कराया है उसका भुगतान भी रुकवाया जाए। मेरा लगभग 30 से 35 लाख रुपए का जो मैंने ग्राम पंचायत में काम कराया उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, इन लोगों की शिकायत की वजह से नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत में सड़क, नाली, पेयजल एवं लाइट की वर्तमान स्थिति से आप कितना संतोषजनक हैं? देखिए, हर पोल पे लगभग लाइट या बल्ब जल रहा है। कोई गांव में ऐसा नल नहीं है जो सही नहीं है। कुछ ऐसे नल हैं जिनको लोगों ने जानबूझ के खराब कर दिए हैं, रिवोर नहीं होने दे रहे हैं। कुछ में लोगों ने अपने व्यक्तिगत पाइप लगा रखे हैं और कुछ से नल ऐसे हैं जो लोगों ने अपने घर के अंदर कर लिया है, जिन पे खुद का कब्जा है। मैंने कई बार शिकायतें भी की हैं, इसके बाद उन नलों को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। एक सरकारी पानी की टंकी है जिसकी मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कई बार शिकायत करी है,
जो टंकी लगभग 20 से 30 घरों में पानी उसका जाता था, सिर्फ एक व्यक्ति ने उस पे पक्की बाउंड्री वाल करके ग्रिल लगा के उस पे कब्जा कर लिया है। उसका पूरा होल्ड है, जब चाहता है तो चालू करते हैं, जब चाहते हैं तो बंद करते हैं। जिसकी मैंने कई बार शिकायत करी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कब्जा मुक्त नहीं हुई है। अच्छा, आपने अपनी पंचायत में युवाओं और महिलाओं के लिए क्या विशेष पहल की है? देखिए, युवाओं के लिए मैंने एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया है और महिलाओं के लिए मैंने उनको प्रेरित किया है कि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ें। उसमें काफी नौकरियां भी हैं, आपका भविष्य भी है। आपकी पंचायत में हर पात्र व्यक्ति को सरकारी लाभ मिल रहा है या कोई कमी रह गई है? जी, मतलब जिन लोगों को शौचालय की आवश्यकता थी मैंने शौचालय दिलवाए हैं। जो पात्र परिवार थे जिनको आवासों की आवश्यकता थी मैंने आवास दिलवाए हैं। कुछ लोग हैं जिनका सूची में पहले से नाम नहीं था, अब मैंने उनके प्रधानमंत्री आवास में की सूची में नाम उनका जुड़वा दिया है। और अगर मुझे आगे समय मिला तो मैं बहुत जल्द उनको इस प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाऊंगा। कार्यकाल समाप्त होने के बाद आपको प्रशासक बनाया गया है, इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हाईकोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगाई है, अंतिम रोक नहीं लगाई है। 13 जुलाई की उसकी सुनवाई है और मुझे अपनी सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत मजबूती से हमारा पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेगी और माननीय उच्च न्यायालय 13 तारीख को जो आदेश आएगा उसमें हम ही लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। आपको जो 13 जुलाई को सुनवाई है उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सरकार जब हमारा इतनी मजबूती से पक्ष रख रही है तो मुझे पूर्ण भरोसा है, जब चुनाव नहीं होने की स्थिति में है, नहीं हो पा रहा है, तो हम ही लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या हम ही लोगों को प्रशासक बनाया जाएगा। अगर किसी भी कंडीशन में जो विकास कार्य है वो नहीं रोके जा सकते हैं। अच्छा, अगर दोबारा से चुनाव होते हैं तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। मैंने इतने विकास कार्य कराए हैं कि कोई भी व्यक्ति अब मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नहीं कह रहा है, नहीं लड़ेगा। सुनने में आया है कि कोई एक व्यक्ति है जो 20 से 30 वर्ष पूर्व गांव से जा चुके हैं, उनका परिवार गांव में नहीं रहता, कभी बेटा नहीं आया, कभी पत्नी नहीं आई है। अब सुनने में आ रहा है कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। बाकी गांव में एक प्रत्याशी थे, पूर्व प्रधान थे, वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं हार के डर की वजह से। अगला चुनाव लड़ते हैं तो आपका जनता से सबसे बड़ा वादा क्या होगा? मेरा युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा प्रयास रहेगा कि मैं उनके लिए एक मिनी स्टेडियम या खेल मैदान बनवाऊं, एक पार्क बनवाऊं और अपने ग्राम वासियों के लिए एक बहुत बड़ा बारात घर बनवाऊं। ये मेरा उनसे वादा है, अगर मुझे वो दोबारा चुनते हैं, मौका देते हैं। जो लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, पूरे गांव में अब जितना मुझे पता है, मैंने जानकारी ली है, अन्य लोगों से भी सुना है, अभी मौजूदा दौर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी पंचायत का हो, मेरे गांव में का स्थायी निवासी हो, रहने वाला हो, जो होम स्टे करता हो वो चुनाव लड़े। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है गांव में जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, क्योंकि मैंने जितने विकास कार्य कराए हैं उनको देखते हुए पब्लिक मुझे ही मौका दे रही है। कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। एक जो व्यक्ति गांव से बाहर रहते हैं, 30-35 साल से गांव में उनका कोई लेना देना नहीं है, वो चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं, उनके लिए सुना है मैंने। अच्छा, जनता आपको दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको क्यों मौका दें आपके कामों को देख? देखिए, मैंने जो भी कार्य कराए हैं अच्छे कराए हैं, बहुत बहुत बड़े कार्य कराए हैं। मैंने एक पंचायत घर बनवाया है, अन्नपूर्णा भवन निर्माणाधीन है, एक गौशाला बनवाई है, अंत्येष्टि स्थल बनवाया है, लगभग 30 से ज्यादा सड़कें बनवाई हैं। जबकि मेरे जब से जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है मुझे केवल 4 सीसी रोड और इंटरलॉकिंग मिले थे, जबकि मैंने 5 साल में 30 से अधिक सीसी रोड और इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है। एक पुलिया बनवाई है, बहुत विकास कार्य करवाए हैं और जो भी कार्य करवाए हैं बहुत अच्छे करवाए हैं, गुणवत्ता से करवाए हैं। अच्छा, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी जो गांव के लोग हैं उनसे यही संदेश है कि प्रधान ऐसा चुने जो ईमानदार हो, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो जाए, आपके बीच का हो। पता चले कहीं आप ऐसा प्रधान चुन लें जो चुनाव तो यहाँ से लड़ेगा, रहता कहीं दूसरी जगह हो, अगर रात के 10 बजे आपको जरूरत पड़ गई तो आप किसके पास जाएंगे? वो तो वहाँ एसी में महानगर में सो रहे होंगे और जब तक सुबह तक उनको जानकारी मिलेगी कि हमारे गांव के लोगों पे कोई समस्या है, जब तक उन्हें पता चलेगा, जब तक वो आएंगे तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। तो ये थे ग्राम पंचायत बहादुरपुर हुक्मी के ग्राम प्रधान अमित कुमार गंगवार, जिन्होंने विकास कार्यों और पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल एवं हाईकोर्ट में चल रहे मामले एवं आने वाले पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर खुलकर अपनी बात रखी।
आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए।